इस वक्त हम आए हुए हैं लेकी एरिया पे नियर बाय लॉ कॉलेज में, जहां आज हमें यहाँ के जो लैंड इफेक्टेड लोगों से ये कंप्लेन मिला गया है कि जो यहाँ के प्रोजेक्ट होल्डर या टेंडर जो करने वाले जो इंचार्ज है, उनकी इलीगल अर्थ कटिंग के कारण कहें या उनके जो इलीगल कटिंग के चलते ये जो पर्टिकुलरली एरिया है जो लेकी एरिया पे है नियर बाय लॉ कॉलेज, यहाँ पे बहुत ही ओवर फ्लडेड पानी के कारण बहे के ड्रेनेज जो कोर्स है जो स्ट्रीमिंग है उसको बदलने के कारण इन एरिया का जो बहुत ही असर पड़ा है। तो आज हमने लैंड इफेक्टेड वाले जो यहाँ के जो इफेक्टेड लोग हैं उनसे बातें की और जिससे पता चला है कि यहाँ के जो टेंडर ओनर कहे या टेंडर जो करने वाले उनकी गलती के कारण ये इंसिडेंट हुआ गया है और उनका बहुत सारे प्रॉपर्टी लॉस किए गए हैं। और साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी बताया है कि इन लोगों ने एक कमेटी फॉर्म किया है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर लोकल लीडर से लेकर सभी ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, यानी कमेटी, जिनमें ये रेजुलेशन पास कर दिया गया है कि अगले बार से जब भी कोई एक प्रोजेक्ट टेंडर होल मारने आएंगे, मतलब ये प्रॉपर ये लेकी एरिया में टेंडर करने आएंगे तो उनसे परमिशन लिया जाएगा बिफोर गोइंग टू लोकल कमेटी, यानी कि जिसमें हेड गामबुरास एंड लोकल पंचायत के जो लिस्ट वाले सभी आते हैं, तो उन्हीं के साथ साथ इनको भी इंटीमेट किया जाएगा, इनसे भी एनओसी लिया जाएगा ताकि ये लोग भी अपने प्रोटेक्शन के लिए वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही छानबीन करने के बाद अप्रूव करने के बाद ही उनको ग्रांट किया जाएगा। तो आइए इस बारे में और डिटेल हम जानते हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन लोग परमिशन देते हैं। परमिशन देने से पहले उन लोग जो एप्लीकेंट है जो अर्थ कटिंग करेगा बोलते हैं उसे वो लोग एफिडेविट भी स्वेर इन कराते हैं। उसमें सारा बाकायदा सारा कंडीशंस रहता है कि अगर नीचे में कोई भी फ्यूचर में नीचे में जितना डैमेज होगा हम भरपाई करेगा, ऐसा बोल के लिखा रहता है। लेकिन दैट इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड एनीवेयर, और उसको वो आदमी जो ऊपर में करता है उसके लिए भी भरपाई करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इधर में जो नीचे में जितना डैमेज है ना, hundreds of करोड़ का डैमेज है। अगर आप सबको अगर लेगा ना, hundreds of करोड़ का डैमेज है। किसी का घर में पानी घुस जाता है, किसी का बिस्तर तक पानी उठ जाता है, किसी का घर तो टूटता नहीं है ना, सबका घर तो टूटता नहीं है, मेरा टूटता है जैसा सबका तो नहीं टूटता है ना, लेकिन डैमेजेस आर देयर। सबका घर में घुसता है, टीवी फ्रिज पानी में डूब जाता है, फिर भी अगर आप उसको वेरीफाई करने जाएगा, फ्लड जब हो रहा होगा तब तो आपको दिखाई देगा, लेकिन फ्लड होके चला गया, सफा कर लिया, टीवी फ्रिज तो बर्बाद हो गया, अपना बिस्तर बेडिंग्स बर्बाद हो गया, लेकिन उसको तो दिखता नहीं ना। तो इसलिए ये जो एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करने के लिए अभी हम लोग जो 27 का जो मीटिंग में हम लोग का इंटेंशन है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऊपर में आर्ट कटिंग होने से भी नीचे में मिनिमम डैमेज हो, ये तो इंटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। और हम लोग भी चाहता है कि हम लोग ये चाहता है कि उस इंटेंशन को, उस रूल्स को इम्प्लीमेंट सही से हो, और इम्प्लीमेंट सही से करने के लिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर में छोड़ देने से वो नहीं हो पाएगा। यहाँ का जो लोकल अफेक्टेड फ्लड अफेक्टेड जो पीपल है, दे विल हैव टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स, और इन लोगों को जो ऊपर में जो काट रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को जो उन लोग लिखित में दिया है, एफिडेविट में दिया है, उसको वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहा, तो यहाँ का लोकल लेवल में उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इधर में लिखा है कि उस दिन का रेजोल्यूशन में लिखा है कि कोई भी अगर लैंड डेवलप करना चाहेगा यानी कि अर्थ मूव करना चाहेगा, तो अर्थ मूव करने से पहले, अर्थ कटिंग करने से पहले क्या होता है कि ये लोग जिसका जो लैंड ओनर है एडमिनिस्ट्रेशन को अप्लाई करता है। एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है आप उधर से लोकल अथॉरिटी से गामबुरी से आप ये लेके आओ, एनओसी लेके आओ। तो बस्ती में हम लोग का जैसा इधर में इतना बड़ा बस्ती है, उसमें एक या दो ही गामबुरा होता है, और उन लोग टेक्निकली भी बहुत साउंड है, ऐसा भी नहीं होता, बहुत एजेड पीपल होता है। एंड उन लोगों के लिए हर स्पॉट में जाके वेरीफाई करना और प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या लेना चाहिए वो एसेस करना इन लोगों का कैपेसिटी का बियॉन्ड है। इसीलिए हम लोग सोचा है कि हम लोगों ने उस दिन ये रिजॉल्व किया कि
जब भी कोई एनओसी के लिए हम लोग का इधर का गांवबुरा या गांवबुरी का पास में आएगा तो वो हम लोग का पास रेफर करना है। हम लोग का मतलब लैंड अफेक्टेड कमिटी का पास में वो लोग रेफर करना है। रेफर करने का बाद में लैंड अफेक्टेड या फ्यूचर में जो अफेक्ट हो सकता है, पोटेंशियली जो अफेक्टेड होगा फ्यूचर में, इन लोगों का पास में जाके वो एप्लीकेंट जाएगा, लैंड डेवलप जो करेगा, उसका बाद ये लोग कमिटी लोग उसको जाके जहां में आपको लैंड डेवलप करना है, आर्ट कटिंग करना है, उसको वेरीफाई करेगा, साइट को वेरीफाई करेगा। साइट वेरीफाई करने का बाद में वहां से काटने का बाद में आप जमीन को, मिट्टी को कहाँ डंप करेगा, सेफली कहाँ डंप करेगा। तो आपको अगर वहां में कोई खाई है, वहां फिलिंग करना है, तो फिलिंग करने से पहले आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स यानी कि रिटेनिंग वाल जो कॉमन पार्लेंस में जो कहते हैं रिटेनिंग वाल, वो आपको कितना का बनाना पड़ेगा, क्या हाइट का बनाना पड़ेगा, और टेक्निकली उसका कोलैप्स नहीं होने के लिए, फेल्यूर नहीं होने के लिए किस तरह से बनाना पड़ेगा, वो हम लोग देख के उस आदमी को बताएंगे, जो एप्लीकेंट है उसको बताएंगे कि आपको ये बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको एनओसी मिलेगा। और अगर आप सिर्फ एनओसी लेने के लिए हम ये बना देगा, वो बना देगा, ये मेन प्रॉब्लम है। एडमिनिस्ट्रेशन वाला लोग जब ये करता है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला लोग जब उन लोग को बोलता है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और वो एप्लीकेंट का बीच में बात करने से ये प्रॉब्लम होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को तो लिख के दे देता, हम ये बनाएगा वो बनाएगा, बाद में बनाता नहीं है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन वाला उसको इतना क्लोजली मॉनिटर नहीं कर पाता है कि जो एश्योरेंस दिया था बनाया कि नहीं बनाया, उसको मॉनिटर नहीं कर पाता। तो इसका वजह से ये अभी जो नीचे डाउन स्ट्रीम में जो डैमेजेस होता है ये होता है। इसीलिए हम लोग कमिटी का तरफ से क्या करेगा, अभी कमिटी वेरीफाई करेगा, उसका बाद ड्यूरिंग होल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, committee will keep vigilance on that, whether the assurance given before issuance of your permission is being implemented or not. अगर implement नहीं करेगा तो उस आदमी को फिर उसी आदमी को लोकल लेवल से हम लोग अपना कमिटी का लेवल से भी अप्राइज करेगा कि आपने जो एश्योरेंस दिया था बनाया नहीं, आपको अभी बनाना पड़ेगा। तब भी अगर नहीं मानता है तो हम लोग अथॉरिटी के पास जाएगा, उसमें हम लोग कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है, हम लोग पुलिस केस भी दे सकता है इन दैट केस। इसलिए हम लोग अभी चूंकि रैंडम कटिंग हो रहा है, रैंडमली कंप्लेंट भी दे रहा है, लोग जेल में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का लोकल प्रॉब्लम जो फ्लड का जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व नहीं हो रहा है ना। इसीलिए हम लोग अभी डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं करके, और इसमें हम लोग सब लोग मिलके इसमें काम कर रहे हैं। ये तो उधर से खेल के निकला, उसके बाद ज्यादातर तो अंदर में रह गया फैब्रिकेशन यूनिट। यहाँ में हम लोग का इसमें नीचे में स्टील का रॉ मटेरियल है, स्टील फैब्रिकेशन का, मिडिल उसमें एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन का रॉ मटेरियल है। अभी देखिए इसमें जनरेटर था, जब पावर सप्लाई पावर फेलियर होता है तो हम लोग जनरेटर से भी यूनिट को चलाता था। अभी इसमें आपका ड्रिल मशीन है, नीचे हमारा जनरेटर पूरा पेमेंट हो गया, और ऐसा करके ये इधर में गेट था, गेट भी पूरा तोड़ दिया, सारे उधर से एक बार में आया, गेट तक सब उड़ा दिया। लास्टली अभी हम लोग गवर्नमेंट से एक ही अपील करेगा कि हम लोग का तरफ से जितना हो पा रहा है, हम लोग अभी अफेक्टेड पीपल एंड नियर बाई जो हम लोग का आमने सामने जो रहते हैं, वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स विद दिस टेम्पररी मेजर्स, टेम्पररी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स। लेकिन इन फ्यूचर में ये हमेशा के लिए तो हो नहीं पाएगा, तो इसीलिए अभी इमीडिएटली इवन आज का दिन में होने से भी हम लोग को गवर्नमेंट का तरफ से इससे भी ऊपर, अभी जैसे मैंने बताया ऊपर बहुत कुछ और बनाना है, ये सिर्फ नहीं है, तो ये बनाने के लिए भी काफ़ी पैसा लगेगा। तो इमीडिएटली अभी कुछ हम लोग को गवर्नमेंट का तरफ से इसमें एड देने से बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट से हमारा कमिटी का बिहाफ में मेरा ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू।